Today we will study about the major components of IoT. In the previous class, we have seen the definition of Internet of Things, what are the use of Internet of Things, what are the different IoT devices. We have also seen the examples of IoTs devices. Today, let us understand what are the different or the major components which are the part of IoT. The first and the important part or the important component which makes any device as a Internet of Things or IoT device is a sensor and the control units. I think you all are well known to the term sensors. In the mobile, when you are purchasing a mobile, you see that there is a term written that there is a proximity sensor, there are the sound sensors, there are different temperature sensors. So sensor is an embedded or a semiconductor device which is used to sense or gain some value from the outside world. So there are different sensors. For example, there are analog sensor. So what are analog sensor? It is basically it produces an output signal or the voltage which is proportional to the quantity that is being to be measured. अगर हम इसका एग्जाम्पल की बात करें तो लेट अस सी आप स्कूटर चलाते हैं, यू आर हैविंग अ बाइक और यू आर हैविंग अ स्कूटर दैट इज अ TVS Victor or something else or that is a Kinetic Honda or Activa etc. You are having a speedometer there. So what does speedometer, how does the speedometer work? अगर हम बात करें तो पहले when we were having the analog speedometer means there is a watch, there was a clock type, एक कांटा होता था जो 10, 20, 30, 40, 50, 60 पे जैसी स्पीड बढ़ती थी वो कांटा आपका मूव होता था, वो एक एनालॉग डिवाइस थी मेरी. सो एक एनालॉग सेंसर था. वो सेंसर क्या था? वो टायर के किसी एक मैकेनिज्म से अटैच था. जितना टायर घूमता था उसी रोटेशन के से वो वायर घूमता था और उसी प्रोपोर्शंस में हम एक क्वांटिटी को मेजर करके एक स्पीड बताते थे कि इतनी स्पीड पे आपका व्हीकल रन हो रहा है या आपका स्कूटर रन हो रहा है. सो द बेस्ट एग्जांपल अगर हम बात करें तो दैट इज अ स्पीडोमीटर. अगर हम और एग्जांपल की बात करें, आपके घर में अभी थर्मोमीटर सबके पास है. थर्मोमीटर क्या करता है? आपका टेम्परेचर चेक करता है कि आपका बॉडी में टेम्परेचर कितना है. तो पहले जो टेम्परेचर थर्मोमीटर आते थे वो आते थे एनालॉग, जिसमें एक मरकरी लगी हुई होती थी. आपने अपने टंग के अंदर या मुंह के अंदर रखा उसको या आपने साइड में उसको रखा तो अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर वो मरकरी एक मूवमेंट, एक डिस्प्लेसमेंट लेती थी, नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है और वो डिस्प्लेसमेंट किसी एक प्रोपोर्शन में एक टेम्परेचर को मेजर करके बताता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है. मीन्स जहां कहीं डिस्प्लेसमेंट है, जहां कहीं कोई डिस्टेंस कैलकुलेट हो रहा है तो एक पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में हम उसकी वैल्यू को निकाल के बताते हैं कि व्हाट इज आउटपुट और व्हाट इज द एक्चुअल वैल्यू है. और एग्जांपल की बात करें तो प्रेशर गेज की बात करें तो प्रेशर गेज क्या करता है? प्रेशर गेज टेम्परेचर प्रेशर को बताता है. अभी आप देखते हैं कि सैटेलाइट लॉन्च हो रही होती है तो सैटेलाइट जब लॉन्च होती है तो वो वहां प्रेशर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले हो जाता है कि आउटसाइड द सैटेलाइट, आउटसाइड द डिवाइस प्रेशर कितना है, आपको ग्रेविटेशनल फोर्स का प्रेशर कितना लग रहा है, हमें नीचे से कितना प्रेशर देना है अपनी
मिसाइल्स को या अपने सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। फिर अगर हम बात करें प्रेशर गेज की, तो जहां आप जैसे सिविल इंजीनियर्स हो तो टेम्परेचर, सॉरी सिविल इंजीनियर, डैम लगे हुए हैं, डैम बनवाते हो आप लोग, तो डैम के लिए जब आप वॉल्स बनवाते हो तो उन वॉल्स की थिकनेस, उन वॉल्स का मटेरियल कौन सा यूज होगा, वो आप देखते हो कितना, कि उसमें कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोर होगा और उस वॉल्यूम के प्रोपोर्शन में कितना प्रेशर जनरेट होगा, तो मेरा डैम उस प्रेशर को कंट्रोल कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मींस कहीं ना कहीं आप भी प्रेशर को इन्वॉल्व होते हो जब आप बिल्डिंग को तैयार कर रहे होते हो। ऐसे ही प्रेशर गेज हो गया। फिर एक हॉल सेंसर होता है। हॉल सेंसर मतलब अगेन इट्स अ टाइप ऑफ अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर कह सकते हैं, या वो कहीं कोई स्पीड डिटेक्शन कर रहा होता है। अच्छा, अगर हम एक सबसे अच्छा उदाहरण या बेस्ट एग्जांपल ले, तो यू आर ऑल आर हैविंग मोबाइल, स्मार्टफोन आप सबके पास है। आप गूगल मैप को ऑन करते हो, गूगल मैप को ऑन करने के बाद आप यहाँ से एमपी नगर जाना है, या आप यहाँ से उज्जैन जाना है, इंदौर जाना है, या कहीं और जाना है, तो आप लोकेशन को सेट कर देते हो कि मुझे इंदौर का पाथ बता दो, तो इंदौर का पाथ बता देता है वो। साथ में वो आपकी स्पीड भी बताता है, साथ में आपको बताता है कि हाउ मच टाइम यू विल टेक। तो अकॉर्डिंग टू द स्पीड ऑफ योर व्हीकल, और उसको कैसे मालूम कि व्हीकल की स्पीड क्या है? कोई व्हीकल का वायर तो आपके मोबाइल से नहीं लगा है, आपका मोबाइल आपके जेब में है या कार में पड़ा हुआ है, लेकिन आपका व्हीकल 80 की स्पीड पे चल रहा है, 40 की स्पीड से चल रहा है, वो कैसे सेंस कर रहा है? तो ये जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर होता है, अगेन इट्स अ टाइप ऑफ हॉल सेंसर होता है, वो स्पीड को डिटेक्ट करता है कि आप कितनी स्पीड से आप कहीं चल रहे हैं। मींस वो डिस्प्लेसमेंट को, पोजीशंस को चेक कर लेता है कि आप इस समय इस पर्टिकुलर लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे थे, आप 10 मिनट बाद इस लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड पे जा रहे हो, तो आपकी स्पीड कितनी हो रही होगी। वो कहीं ना कहीं कुछ कैलकुलेशन कर रहा होता है, दैट इज अ प्रॉक्सिमिटी सेंसर, और वो आपको स्पीड बताता है, आपका टाइम बताता है कि आप इतनी देर में इंदौर पहुंच जाओगे या एमपी नगर पहुंच जाओगे, एक्सेट्रा। तो वो सेंसर जो लगे हुए हैं आज की डेट में, ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इज एम्बेडेड विद डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंसर्स। आपने देखा एक ऑक्सीमीटर आया हुआ है आजकल, छोटी सी डिवाइस है, उंगली आपस में डालो, ऑक्सीमीटर क्या करता है, बता देता है ऑक्सीजन लेवल आपका। आपके हाथ में एक रिस्ट वॉच आ गई है, वॉच आप पहनते हो तो वो आपका बीपी बता देता है, आपने कितने कदम चले हुए हैं वो बता देता है। आपका शुगर लेवल के लिए उसमें एक छोटी सी चिप लगा देते हैं, तो जैसे ही आप उसमें एक बूंद खून टपकाते हो तो वो शुगर लेवल बता देती है। मीन्स आपको लैब जाने की जरूरत ही नहीं है, वो आप यहीं घर पे बैठे बैठे आप विद द हेल्प ऑफ दीज सेंसर्स, विद द हेल्प ऑफ दीज इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, विद द हेल्प ऑफ दीज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, विद द हेल्प ऑफ दीज एम्बेडेड डिवाइसेस, आप ईच एंड एवरीथिंग कर पा रहे हो। सो sensor plays a very important role when you are thinking of a IoT device. So अभी तो पहले एनालॉग सेंसर की बात होती थी, जो हमने बात करी, एनालॉग स्पीडोमीटर की बात करी, एनालॉग प्रेशर गेज की बात करी, एनालॉग टेम्परेचर गेज की बात करी, फोटो कंडक्टर्स की बात करी हमने। तो फोटो कंडक्टर्स क्या होते हैं? बेसिकली इट्स अ टाइप ऑफ अ फोटो डिटेक्टर। आपने देखा वो पुरानी फोटोकॉपी मशीन्स होती थी पहले, एक वो लाइट उस पर पड़ती थी और लाइट के हिसाब से फिर वो एक इमेज को डेवलप करके उस ब्लैक एंड व्हाइट में उसको प्रिंट कर देता था। अगेन टाइप्स ऑफ फोटो कंडक्टर, वो क्या करता है, लाइट से एक्सपोज होता है और वो फोटो डिटेक्ट करके समथिंग उसको प्रिंट करता था। आज भी अगर हम देखें तो प्रिंटर में भी कहीं ना कहीं ये फोटो कंडक्टर डिवाइस लगी होती है, जो आप ग्रीन कलर के आप एक देखते हैं ना, उसमें एक प्रिंटर में लगा होता है रॉड, उसके साथ में एक मटेरियल होता है दैट इज अ फोटो डिटेक्टर। वो लाइट को एक्सपोज करता है जो आप प्रिंटर पे दे रहे होते हैं, वो कहीं ना कहीं एनालॉग डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करता है, लाइट से एक्सपोज करता है डिफरेंट कैरेक्टर्स को, और वो कैरेक्टर्स को प्रिंट कर देता है ऑन द प्रिंटर। इन द सेम वे अब आज की डेट में हमारे पास आ गए डिजिटल सेंसर। डिजिटल सेंसर क्या करता है, वो आउटपुट जो मुझे है वो डिजिटल वैल्यूज में देता है। पहले वो था, वो कांटों के माध्यम से दे रहा था, किसी मूवमेंट या डिस्प्लेसमेंट के माध्यम से दे रहा था, कहीं वो डिस्टेंस के माध्यम से दे रहा था। नाउ डिजिटल सेंसर जो है, इन द फॉर्म ऑफ सम डिजिटल सिग्नल्स, इन द फॉर्म ऑफ सम 0 and 1, वो हमको कुछ आउटपुट देंगे।
फॉर एग्जाम्पल टच सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर्स, मेटल सेंसर्स, ट्रैफिक। मेटल सेंसर आपने देखा, मेटल डिटेक्टर्स। आप अभी कोई गेट का एग्जाम देने जाओगे ऑनलाइन वाला, तो गेट पे आपको मेटल डिटेक्टर से वो चेक करेगा कि आपने कोई ब्लूटूथ डिवाइस तो नहीं ले रखी है साथ में, आपने कोई मेटल तो नहीं अपने बॉडी में लेके जा रहे हैं जिसके कारण आप अंदर कहीं ब्लूटूथ का यूज करके नकल कर पाए या समथिंग एल्स। तो वो मेटल डिटेक्टर सेंसर है। ट्रैफिक सिग्नल्स पे आपने देखा होता है कि अगर सामने कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो वो ट्रैफिक सिग्नल को ऑन कर देता है, ऑफ कर देता है। अगर इसकी और अच्छी बात करें तो आपने देखा होगा गेट बने हुए हैं आजकल। जैसे गेट के सामने आप डीबी मॉल गए होंगे, जैसे ही आप डीबी मॉल में एंटर करते हो गेट अपने आप खुल जाता है, जैसे ही अपने आप बंद हो जाता है। कोई भी ऑब्जेक्ट जैसे ही उस सेंसर के सामने आता है वो गेट को खोल देता है। अब वो ऑब्जेक्ट चाहे आदमी हो, चाहे जानवर हो, या ट्रॉली हो, चाहे कोई अनमटेरियलिस्टिक थिंग हो। सो दीज आर ऑल द डिजिटल सेंसर्स। और उसमें आगे बात करें तो प्रेजेंस सेंसर, रोटेटर एनकोडर फॉर मेजरिंग एंगल्स, लीनियर एनकोडर्स फॉर मेजरिंग पोजिशंस। ये जो एनकोडर्स हैं जो हमें एंगल्स और पोजीशंस को मेजर करने में भी मदद करते हैं। अगेन दे आर सम टाइप्स ऑफ सेंसर्स जो वर्क कहीं ना कहीं इस डिस्प्लेसमेंट थीम पे ही काम कर रहे होते हैं। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस या कोई भी आईओटी डिवाइस, या जब हम कोई डिजाइन करेंगे या उस पर हम जब काम कर रहे होंगे तो कहीं ना कहीं वो सेंसर उसमें लगे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात भी करें तो यू आर हैविंग मेजरिंग, इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग इक्विपमेंट आ गया आजकल आप लोगों के पास। पहले तो आप क्या वो टेप मशीन लेके चलते थे, 1 फीट नापना है, 2 फीट नापना है, 2 दीवार के बीच की दूरी नापना है। अगर हम आज की डेट में देखें तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेजरिंग डिवाइस आई है, तो सामने एक ऑब्जेक्ट रख दीजिए जहां पे आपको मेजर करना है, और यहाँ से आप एक ऑब्जेक्ट से मेजर करते हैं तो वो डिस्टेंस बता देता है कि आपकी दूरी कितनी है। अब वो कहीं ना कहीं कैसे कर रहा है, उसमें कहीं कोई सेंसर लगा हुआ है, वो एक लाइट या इंफ्रारेड, आरएफआईडी अभी अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, तो वो एक रेस को यहां से सेंड करता है आपकी उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो ऑब्जेक्ट उस रेस को ब्लॉक कर देता है। जहां वो रेस ब्लॉक हो गई और उसके बीच का वो दूरी को कैलकुलेट कर देता है इन सम प्रोपोर्शन, और बता देता है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू वॉल्स, और व्हाट इज द डिफरेंस डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट वेयर आपने जहां वो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो वो एक प्रकार का सेंसर का ही काम हो रहा है यहाँ पे। उसमें अगर हम आईओटी में ही अगर हम सेकंड आईओटी में अगर सेकंड ऑब्जेक्ट की बात करें तो सेकंड जो ऑब्जेक्ट हमारा है वो है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट मींस सेंसर से हमारे पास कोई सिग्नल जनरेट होके आ गया, सेंसर से हमारे पास कोई सिग्नल जनरेट होके आ रहा है, अब मुझे क्या करना है, उस पर काम करना है। तो देन there's a role that plays is a control unit. So control unit is basically a micro control unit, या जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हैं ना, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है एक सीपीयू, सीपीयू में भी एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक मेमोरी होती है, फिर एक आपका, तो यहां भी जो है एक कंट्रोलर है, माइक्रो कंट्रोलर जिसको हम बोलते हैं, जो आपके पूरे सिग्नल्स को कंट्रोल करेगा। That is a control unit. So it's a commonly used control unit in IoT, and it is known as consists of a microcontroller unit, or basically it is a simple a chip or a core on some system or some system on a chip. एक छोटी सी चिप है जो किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम पे एम्बेडेड है, और वो कहीं ना कहीं हमारे को सिग्नल को कंट्रोल करने में मदद करेगी। उसके उदाहरण दिए, फिगर आप देख सकते हैं, फिगर बना हुआ है कि यहाँ पे एक चिप दिख रही है आपको, इट्स अ टाइप ऑफ अ कंट्रोल यूनिट। यहाँ पे अगर अपन देखें तो 16 पिन, 32 पिन, 64 पिंस के हमारे ये कंट्रोल यूनिट्स आते हैं, कंट्रोलर यूनिट्स आते हैं। और इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, या जो मार्केट में आप जब खरीदने जाओगे तो एटमेगा 328, एटमेगा 32U4, ARM Cortex and ARM LPC, these are the name of the microcontrollers.
तो अपन जब डिवाइसेस को आप डिजाइन करोगे या किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वी हैव टू परचेज दीस माइक्रो कंट्रोलर्स। तो लेट अस अंडरस्टैंड द वर्किंग कि माइक्रो कंट्रोलर कैसे फंक्शन काम करता है या कैसे इसका फंक्शनल यूनिट्स क्या है। तो इसमें देखिए एक प्रोसेसर लगा होता है, देयर इज सम इंटरनल रैम जहां पे आप वर्क करोगे, एक वर्किंग स्पेस है जहां आपको कोई कैलकुलेशन करना है। फिर एक इंटरनल फ्लैश एंड फर्मवेयर होगा जहां पे अपन अपना प्रोग्राम को स्टोर करोगे या डेटा को स्टोर कर रहे होगे। एक टाइमर लगा होगा, कुछ इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, कुछ जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे, कुछ सीरियल इनपुट आउटपुट पोर्ट्स होंगे। ये सब इनपुट आउटपुट्स जहां पे हम कहीं कैमरा लगा रहे होंगे, कहीं हम प्रिंटर लगा रहे होंगे, कहीं कोई सिग्नल हम बाहर भेजने के लिए या इनपुट करने के लिए ले रहे होंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स, सम जनरल पर्पस, सम सीरियल एंड प्रोग्रामेबल। प्रोग्रामेबल इनपुट आउटपुट प्रोग्राम से वी विल बी डू सम प्रोग्रामिंग। फिर मॉड्यूलेटर्स लगा हुआ है, पीडब्ल्यूएम, दैट्स अ पल्स विड्थ मॉड्यूलेटर। फिर कुछ कन्वर्टर लगे हुए हैं, दैट्स एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर्स। एंड कम्युनिकेशन पोर्ट हमारे पास है, कम्युनिकेशन नेटवर्क इंटरफेसेस हैं कि हमें एक दूसरे को नेटवर्किंग करनी है, उसको इंटरनेट से जोड़ना है, उसको कहीं लैन से जोड़ना है, या कहीं कोई दो डिवाइसेस के बीच में कुछ कम्युनिकेशन करना है। सो दीज आर डिफरेंट पार्ट्स या फंक्शनल यूनिट्स इन माइक्रोकंट्रोलर्स बेसिकली दैट आर एम्बेडेड इन आईओटी डिवाइसेस। तो ये जो आईओटी डिवाइस जो हमारी बनेगी, तो आप देख रहे हैं एक फिगर हमने यहाँ दिखाया है, एंड दैट इज नोन एज आर्डिनो बोर्ड्स। ये जो आर्डिनो बोर्ड्स है बेसिकली इट्स एक एम्बेडेड है जिसमें माइक्रो कंट्रोलर एम्बेडेड है, पावर सप्लाई एम्बेडेड है, वाईफाई एम्बेडेड है, यूएसबी पोर्ट एम्बेडेड है, एसडी कार्ड लगाने के लिए कुछ है, और कुछ बटन दिए हैं जिससे अपन रीसेट कर सकते हैं या यूज कर सकते हैं। और जब हम इसको इस पे काम करना है तो वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम, सो वी कैन यूज द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज अ लाइनेक्स। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि जब हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पे काम कर रहे होते हैं तो हमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत तो पड़ेगी, हमें एक ऐसे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी जिसमें मैं अपनी बात उस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को समझा पाए, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो भी उसने फंक्शन काम किया है, जो भी उसने काम किया है, वो आपको समझा पाए यूजिंग सम डिस्प्ले और यूजिंग बाय परफॉर्मिंग सम वर्क। तो इन सब चीजों के लिए वी नीड एन ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डिवाइस। सो द मोस्ट कॉमन इंटरफेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम यूज करते हैं दैट इज अ लाइनेक्स, because Linux is more closer to machine languages, or more closer to or more easier to work on embedded system। वो बहुत जल्द आसान भी हो काम करने के लिए, और छोटी है, स्मॉल मेमोरी को रिक्वायर करती है, और फास्ट है। तो देयर आर डिफरेंट फीचर्स और एडवांटेज ऑफ Linux। और सी सबसे अच्छी बात है कि सी बेस्ड है, सी प्रोग्रामिंग बेस्ड है। हम बहुत जल्दी से प्रोग्रामिंग करके इसको डिजाइन कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। सेकंड बोर्ड की बात हम करें तो देयर इज अ गैलीलियो। अगेन इट्स अ सेम टाइप ऑफ, जैसे अपन ने एड्रीनो की बात करी, ऐसे गैलीलियो है। इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा कुछ पोर्ट्स दिए हुए हैं। सो डिपेंडिंग ऑन द यूज कि मुझे क्या यूज करना है, तो हमें इनके पूरा फीचर्स को स्टडी करना पड़ेगा कि गैलीलियो कब काम आता है, एड्रीनो कब काम आता है। फिर एक और हम बोर्ड की बात करेंगे दैट इज अ बीगल बोर्ड, रास्पबेरी पाई। सो अभी हम आपको एक जो होमवर्क देंगे या प्रैक्टिकल देंगे तो हम उसमें यही देंगे कि डू द स्टडी ऑफ एड्रीनो बोर्ड्स, डू द केस स्टडी ऑफ इंटेल गैलीलियो, बीगल बोर्ड्स and the Raspberry Pi। So Arduino जो बोर्ड है basically it uses the Atmega 32U4। इसमें आप देखेंगे जो चिप यूज हो रही है वो Atmega यूज हो रही है। इसमें वाईफाई की
फैसिलिटी है, इथरनेट कार्ड की फैसिलिटी है, यूएसबी पोर्ट है, माइक्रो एसडी कार्ड लगा सकते हैं आप इसमें, स्लॉट भी दिया है, 3 रीसेट बटन दिए हैं, बेसिकली रन ऑन द लाइनक्स। हम गैलीलियो बोर्ड की बात कर रहे थे, तो ये इंटेल बेस्ड है, इसमें इंटेल x86 और क्वार्क बेस्ड सिस्टम ऑन चिप इसमें यूज किया गया है। स्टार्ट में पावर ऑन ओवर इंटरनेट एथरनेट एंड 6 एनालॉग इनपुट्स, कुछ हमने इसमें एक्स्ट्रा फीचर दिया है, इथरनेट पर भी हम पावर यूज कर सकते हैं। तो उसका एग्जांपल हमने यहाँ लिया हुआ है कि हमारे पास मान लीजिए एक इंटरनेट मॉडेम और स्विच लगा हुआ है, हब लगा हुआ है, तो देखें आप यहाँ से पावर मिल रहा है, तो दिस इज अ पीओई अडेप्टर, यहाँ से आप अडेप्ट कर पा रहे हैं, यहाँ हम सिग्नल्स को जनरेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई सेंसर लगे हुए हैं, तो वी कैन यूज दिस एज अ पीओई, पावर ऑन इथरनेट, मीन्स हम इसको वाईफाई इंटरनेट पे यूज कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अपन अपने ऑफिस में बैठ के घर के एसी को कंट्रोल करना है, अपने घर पे ऑफिस में बैठ के घर के दरवाजे को कंट्रोल करना है, कैमरे को ऑन ऑफ करके देखना है, तो these all things can be used on using this PoE. So there is again next board, that is a Beagle board, again same concept, वो भी एक प्रकार से एक चिप है जहां पर हम यूज करेंगे टू फॉर इनपुट एंड आउटपुट डिफरेंट सिग्नल्स। ये एंड्रॉइड पे भी रन कर सकता है, और दूसरा इट्स ओपन सोर्स हार्डवेयर डिजाइन, ये ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स है मीन्स है हमारे लिए इसके सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों बड़ी आसानी से मिल जाते हैं, और भी आसानी से हम उनको सर्च कर पाएंगे। देन देयर इज अ रास्पबेरी पाई, इट इज ऑल्सो अ वेरी important, very simple and cheap device that is used by mostly students and very big companies to design all electronic IoT devices. ये वाईफाई से कनेक्टेड हो जाता है, और अगेन इससे ओपन सोर्स, इसका कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम इन्हें दे रखा है एक रसविक करके, यू कैन यूज इट ऑल्सो। और दूसरा अगर आप चाहें तो यूजिंग रास्पबेरी पाई आप एक छोटा सा मिनी कंप्यूटर भी अपने घर पे बना सकते हैं। लाइनक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें इंस्टॉल कर लीजिए, एंड्रॉइड भी इस पे ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल हो जाएगा आपका, और आप केवल इंटरनेट पे काम करना हो तो इट इज अ वेरी चीपेस्ट सिस्टम। मतलब आप 3-4 हजार रुपए का जो बोर्ड आएगा और 200-500 रुपए की केबल्स आएंगी, और एक आपको छोटा सा मॉनिटर लेना है, तो 7-8 हजार रुपए में यू कैन हैव अ गुड कंप्यूटर सिस्टम दैट कैन परफॉर्म some tasks. So these are the today session in which we have seen some important components of IoT. In the next session हम कुछ components को और पढ़ेंगे कि what are the more components that are used when we are working on IoT. So I will be giving 2 practicals today. मैं आपके WhatsApp करूंगा that